कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति आने वाली है और सभी के घर में तिल के लड्डू, तिल की चिक्की वगैरह वगैरह बनना स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं तिल मावा रोल। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी इतना अमेजिंग है कि आप चिक्की और लड्डू सब भूल जाओगे। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना है मावा। तो यहाँ पर मैं घर पे ही मावा बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो मार्केट का भी मावा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसे गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मावा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमें ये काम स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। चलिए तब तक करते हैं बाकी की तैयारी। और अब यहाँ पर साइड में मैंने ले ली है एक और कढ़ाई और उसमें डाल दिए हैं तिल। तो यहाँ पर मैंने कटोरी से नाप कर 2 कटोरी भर के तिल लिए हैं। आप जितनी चिक्की बनाना चाहते हो उतने तिल ले सकते हो। तो यहाँ पर तिल को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो तिल जल सकते हैं और चिक्की का मतलब कि जो मावा रोल हम बना रहे हैं उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे हमें तिल को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको तिल के चटकने की आवाज़ आ रही होगी और हमारे तिल जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और बीच बीच में हम दूध को भी देखते रहेंगे। और अब कर लेते हैं थोड़ी सी चॉपिंग। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट चाहिए, तो ड्राई फ्रूट को हमें अच्छे से चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर के ले लिया है बादाम, मुट्ठी भर के ले लिया है काजू और थोड़े से मैंने ले लिए हैं पिस्ता, क्योंकि पिस्ता मेरे घर में इतने ही थे। तो अगर आप चाहो तो थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हो। चलिए अब इसे हमें चॉप कर लेना है। तो इसे हमें एकदम बारीक नहीं चॉप करना है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखने हैं, ताकि जब हम रोल खाएंगे तो ये जो ड्राई फ्रूट है उसका जो क्रंच है वो हमें मुंह में फील होगा और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो पीसेस हमें थोड़े से बड़े रखने हैं। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और यहाँ पर तिल भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो चलिए अब तिल को हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सी जार और उसमें डाल देंगे तिल, लेकिन सारे तिल हमें नहीं डालने हैं, थोड़े से तिल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन आधी कटोरी जितने तिल मैंने निकाल लिए हैं और अब ये जो बाकी बचे तिल हैं उन्हें हमें क्रश कर लेना है। तो तकरीबन 1.5 कटोरी जितना तिल को हमें क्रश कर लेना है और इसे हमें कंटिन्यूसली क्रश नहीं करना है, इसे हमें पल्स मोड पे क्रश करना है। अगर आप कंटिन्यूसली इसे क्रश करोगे तो तिल के अंदर जो ऑयल है वो छूटने लगेगा और ये जो हमारा मिक्सचर है वो ऑयली ऑयली हो जाएगा और अच्छे से पीसेगा नहीं। तो मिक्सचर को कंटिन्यूसली ना चलाते हुए इसे इस तरह पल्स मोड पे हम चलाएंगे और तिल को क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसे क्रश करना है और आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना महीन हमें इसे पीसना है। तो ये देखिए ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा फाइन, इसे हमें इस तरह का दरदरा पीस लेना है। चलिए अब मिक्सचर हमारा रेडी है। तो कढ़ाई में ले लेते हैं 1 चम्मच घी और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे उसे डाल देते हैं कढ़ाई में और अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो एकदम लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और ये जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो इन्हें रोस्ट करना ना भूलें। और अब यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है, बस मावा बनना बाकी है। तो मावे पे फोकस करते हैं और गैस की फ्लेम को हाई करते हुए फटाफट से मावा बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मावा भी हमारा एकदम रेडी है और अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी भर के गुड़। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी तिल लिए हैं, 1 कटोरी हमने मावा लिया है, मतलब कि 1 कटोरी जितना मावा हमारा बना था। तो सामने हमें 1 कटोरी भर के गुड़ लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर सकते हो। चलिए अब मावे के अंदर हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाए उसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर की इलायची और ये जो तिल हमने क्रश करके रखे थे वो डाल देंगे और जो साबुत तिल हमने बचा कर रखे थे आधा कटोरी, उसमें से आधे तिल डाल देंगे और आधे बचा लेंगे। और अब इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम लो फ्लेम पे। जैसे ही मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर लेना है और ये मिक्सचर को हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है। और मिक्सचर जब तक ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बटर पेपर और उसके ऊपर ये जो बचाए हुए तिल थे वो डाल दिए हैं। और जो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ही ठंडा करना है, वो इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह स्पैचुला से फैला लेंगे। क्योंकि मिक्सचर अभी थोड़ा सा गर्म है, मतलब कि बहुत ही गर्म है, तो इसे हमें ध्यान से करना होगा। तो ये देखिए इस तरह हाथों से आप उसे शेप दे दीजिए और उसे दबाते हुए हमें फैला लेना है। यहाँ पर इस मिक्सचर को हमें हाथों से जितना फैले उतना ही फैलाना है, ज़्यादा नहीं फैलाना है, क्योंकि इसे हमें बेलना भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं किस तरह कर रही हूँ। तो इस तरह हमें इसे एक स्क्वायर शेप दे देना है। तो यहाँ पर ये देखिए मिक्सचर बहुत ही गर्म है तो मेरे हाथ भी एकदम लाल लाल हो चुके हैं।
चलिए अब इसे बेल लेते हैं। तो बेलन की हेल्प से इसे हमें बेल लेना है, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला इसे बेलना है। अगर आप बहुत मोटा बेलोगे तो ये जो रोल है वो बहुत ही मोटे मोटे बनेंगे, और बहुत पतला बेलोगे तो इसे फोल्ड करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो ये देखिए इस तरह का मीडियम हमें उसे बेल लेना है। और यहाँ पर स्पैचुला से मैंने इसकी साइड्स थोड़ी सी ठीक कर ली हैं, क्योंकि थोड़ी सी दरारी दिख रही थी मुझे, तो मैंने इसकी साइड्स को इस तरह स्पैचुला से ठीक कर लिया है। चलिए अभी जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर बिछा देंगे। और अब ये जो थोड़े से तिल बच गए थे वो भी मैंने इसके ऊपर फैला लिए हैं। और अब एक स्पैचुला लेके इसे हमें अच्छे से दबा लेना है, ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए, मतलब कि अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसे हमें रोल करना है। तो रोल करने में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। इस तरह हमें पेपर लेना है साइड्स में से, और इस तरह हमें फोल्ड करते जाना है। तो ऐसे तो दिखने में थोड़ा लग रहा होगा आपको टफ, लेकिन बहुत ही इजी है, फटाफट से हो जाता है। खाली पेपर को हमें दोनों तरफ से पकड़ना है और इस तरह हमें इसे फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह कर रही हूँ, बस इसी तरह इसे करना है। बहुत ही ईजीली, बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरह इसे हमें थोड़ा थोड़ा सेट भी करते जाना है और फोल्ड करते जाना है। और हाँ, अगर आपके पास इस तरह का बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है कि जो प्लास्टिक की थैली आती है जो मोटी वाली होती है, जैसे कि नमक की थैली हो गई या फिर कोई चावल की थैली हो गई, जिसका प्लास्टिक सॉफ्ट है लेकिन थोड़ा सा मोटा है, उस तरह की थैली हमें चाहिए। और उस थैली को हमें स्क्वायर शेप में कट कर लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा लेना है। और जिस तरह प्रोसेस हमने ये बटर पेपर के साथ की, उसी तरह की प्रोसेस उसके साथ करनी है। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है फिर भी आप इसे इजीली बना सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसे रोल कर लिया है, लेकिन मैंने इसे स्क्वायर शेप में रोल किया है। अगर आप चाहो तो इसे गोल भी रोल कर सकते हो। तो रोल हमारा एकदम रेडी है। तो इसे रख देते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा और इसके पीसीस जो है वो बढ़िया से निकल के आएंगे। तो ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना इजीली ये कट हो रहा है और इसके जो पीसीस है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट ही इसे कट करोगे तो इतने अच्छे से पीसीस नहीं निकलेंगे, तो इसे फ्रिज में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर से डाले थे वो सारे ड्राई फ्रूट बीच में आ गए हैं और दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। जिस तरह से हम मार्केट से लेके आते हैं उसी तरह का ये रोल दिख रहा है। तो सारे रोल को मैंने कट कर लिया है और अब इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए दिखने में तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन खाने में और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ठंडा होने के बाद भी इतना सॉफ्ट है। और अब बात करते हैं इसे स्टोर करने की। तो अभी सर्दियाँ चल रही है, मौसम एकदम ठंडा है, तो ये बाहर भी, मतलब कि फ्रिज के अंदर नहीं रखोगे, बाहर रखोगे तो भी 4 से 5 दिनों तक कुछ नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हो तो इसे फ्रिज में रखें। तो आपको आज की तिल मावा रोल की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।